देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच 2 दिन पहले सदन के भीतर तीखी बहस हुई थी। बीजेपी और जेडीयू 2 बड़े पदों पर बैठे नेताओं के बीच सुलह की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी को स्पीकर पद की गरिमा पर हमला बताकर नीतीश कुमार को निशाने पर आरजेडी ने ले लिया है। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार से तीखी बहस के एक दिन बाद सदन में लौटे स्पीकर विजय सिन्हा ने अटल जी की कविता के जरिए नीतीश को नसीहत दी। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा न होने पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। विजय सिन्हा के लहजे से साफ था कि नीतीश ने इनसे मिलकर भले डैमेज कंट्रोल की कोशिश की हो, लेकिन ये समझौते के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि 14 मार्च को लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर सदन में नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच तीखी बहस हुई थी। सीएम ने कहा था, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। शासन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इस बहस के बाद सरकार के 2 सहयोगी दल आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी से हैं और नीतीश जेडीयू के सर्वे सर्वा। अब विपक्ष को इस झगड़े में मौका नजर आ रहा है, इसलिए विपक्ष नीतीश के इस्तीफे तक सदन नहीं चलने देने पर अड़ा है। ये सदन का मामला है, ये स्पीकर और मुख्यमंत्री का मामला नहीं है, और ये सदन में घटना घटित है, इसलिए सदन में बात होनी चाहिए और सदन में विमर्श होना चाहिए। चूंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और मुख्यमंत्री ने मखौल उड़ाया और आसन को निर्देशित और उंगली दिखाने का काम किया है। सवाल कभी नहीं खत्म होने वाला है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो मुद्दा विहीन विपक्ष है वो इसी तरह के प्रश्न करके सदन को बाधित करते हैं, सदन के कार्य को बाधित करते हैं, प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।